कि कौन सा ऐसा नया तरीका निकाला गया है जिससे पेरेंट्स को लूटा जा रहा है। आप सब ये वीडियो पूरी सुनना बहुत जरूरी है। मोदी गवर्नमेंट आने के बाद बहुत से डिपार्टमेंट की जम्मू कश्मीर में करप्शन खत्म की, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी का ध्यान इन चीजों में नहीं गया। तो क्या किसी ऐसे स्कूल में, किसी एक भी प्राइवेट स्कूल में किसी टीचर की सैलरी 72,000 रुपया है कि प्राइवेट स्कूलों में 72,000 रुपया जो है वो पीएन को भी दिया जाता है, सफाई कर्मचारी को भी दिया जाता है, सिक्योरिटी गार्ड को भी दिया जाता है। ये मैं नहीं बोल रहा, ये ऑर्डर बोल रहा है, जो कि मैंने अपने सोर्सेज से ये ऑर्डर निकलवाया और इन्होंने ये ऑर्डर वेबसाइट पे नहीं चलाया कल तक। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। एडमिशन फी के नाम पर, या हम यूं कहें जैसे ही न्यू सेशन शुरू होता है प्राइवेट स्कूल वालों की लूट शुरू हो जाती है। पहले भी इसके ऊपर काफी हमने कवरेज की भी है और इस पर सवाल जो है पेरेंट एसोसिएशन की तरफ से, अमित कपूर की तरफ से उठाए गए हैं। लेकिन आज एक बार फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और जो सवाल उठा रहे हैं वो बड़े हैरान करने वाले हैं। ये कह रहे हैं कि एडमिशन फी तो स्कूल वाले चार्ज नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक लीगल तरीका निकाला गया है पेरेंट्स को लूटने का। वो कौन सा लीगल तरीका, वो इनसे जानेंगे अमित कपूर जी से। अच्छा, मैं जानना चाह रहा हूँ कि कौन सा ऐसा नया तरीका निकाला गया है जिससे पेरेंट्स को लूटा जा रहा है। देखिए, सबसे जरूरी चीज मैं आपको बता दूं, आप सब ये वीडियो पूरी सुनना बहुत जरूरी है जम्मू कश्मीर के हर एक बच्चे, हर एक पेरेंट्स के लिए। आप सब जानते ही हैं कि बीजेपी ने मोदी गवर्नमेंट आने के बाद बहुत से डिपार्टमेंट की जम्मू कश्मीर में करप्शन खत्म की। नो डाउट आज कश्मीर के वो हालात हैं जम्मू कश्मीर के कि कश्मीर में कोई बाहर का टूरिस्ट भी हो तो वो रात को 12 बजे बाहर निकल सकता है। इतना अच्छा काम और पीस जम्मू कश्मीर बना दिया। नो डाउट बड़े से डिपार्टमेंटों में करप्शन भी खत्म की, तारीफ करने के काबिल है ये चीज। लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी का ध्यान इन चीजों में नहीं गया। वो क्या चीजें हैं आप सोच भी नहीं सकते कि किस तरह का घोटाला, किस तरह का नेक्सस, किस तरह का अंडर द टेबल 100 से ऊपर ऑर्डर पास कर दिए गए। एक्स मंत्रियों के स्कूल उसमें हैं, बड़े बड़े मीडिया हाउसेस के स्कूल उसमें हैं। अंडर द टेबल ऑर्डर पास किए गए और वो अंडर द टेबल जो ऑर्डर पास किए गए वो 10-20 लाख या 50-60 लाख रुपया फायदा देने के लिए नहीं किए गए। वो अरब रुपया, 1 अरब रुपया फीस का बेनिफिट दिया गया। अंडर द टेबल मतलब ऑर्डर अंडर द टेबल पब्लिश नहीं हुए, वो वेबसाइट पे नहीं चलाए गए। 7/2/2024 को ऑर्डर निकलता है, 10/2/2024, कोई 7/2/2024 दिखा सकते हैं हम। हाँ बिल्कुल, वो अंडर द टेबल ऑर्डर पास हो जाते हैं और उसमें 5 महारथी कौन है? वो 5 महारथी हैं जिनमें डॉक्टर पीयूष सिंगला जी आईएएस ऑफिसर हैं, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी। मनीषा सरीन जेके बोस की सेक्रेटरी, ये भी एफएफआरसी की मेंबर है। अशोक कुमार शर्मा डायरेक्टर एजुकेशन जम्मू। और सबसे बड़ा लैंड ग्रैबर, जिसको मैं नहीं बोल रहा, मैं नहीं ये बात बोल रहा, ये जेडीए डिपार्टमेंट कहता है कि जो सुनील हाली जस्टिस था उसने एक लैंड ग्रैब की थी 1 कनाल की। उस लिस्ट में नाम आया था, उस लिस्ट में आया था कि सुनील हाली ने 1 कनाल प्लाट, जो मेन प्रॉपर्टी जो शन्नी मार्बल मार्केट में मली हुई है, लैंड ग्रैब की है, वो स्टेट लैंड है। ये जेडीए की लिस्ट में नाम है उसका। उसके बाद सरकार को कौन सी मजबूरी आन पड़ी कि उसने जम्मू कश्मीर के बच्चे को फ्यूचर की फीस फिक्स करने के लिए उसको चेयरमैन बना दिया जस्ट रिटायर्ड के बाद। और उसका मुआवजा आज जम्मू कश्मीर का पेरेंट्स भुगत रहा है कि अंडर द टेबल जुडिशरी का दिमाग इस्तेमाल करके उस आदमी ने अंडर द टेबल 100 से ज्यादा ऑर्डर पास कर दिए। क्या क्या ऑर्डर निकाले? वो ऑर्डर क्या है मैं आपको पूछना चाहता हूं। क्या किसी ऐसे स्कूल में, किसी एक भी प्राइवेट स्कूल में किसी टीचर की सैलरी 72,000 रुपया है? क्या किसी प्राइवेट स्कूल में किसी पीएन की सैलरी 72,000 रुपया है? क्या किसी प्राइवेट स्कूल में किसी पीएन की सैलरी और किसी सफाई कर्मचारी की, सिक्योरिटी वाले की, जनरेटर ऑफ ऑन करने वाले की, अकाउंटेंट की, क्लर्क की, टीचर की, मैनेजमेंट स्टाफ की, या किसी की भी प्राइवेट स्कूल में 72,000 रुपया सैलरी है? आप मान सकते हैं ऐसी बात? लेकिन
हमारी ये 5 महारथी मानते हैं कि प्राइवेट स्कूलों में 72,000 रुपया जो है वो पीएन को भी दिया जाता है, सफाई कर्मचारी को भी दिया जाता है, सिक्योरिटी गार्ड को भी दिया जाता है। ये मैं नहीं बोल रहा, ये मैं नहीं बोल रहा, ये ऑर्डर बोल रहा है, जो कि मैंने अपने सोर्सेज से ये ऑर्डर निकलवाया। और इन्होंने ये ऑर्डर वेबसाइट पे नहीं चढ़ाया कल तक। अब आज चढ़ा दिया, आज क्या पता अभी चढ़ा नहीं चढ़ा। ये ऑर्डर वेबसाइट पे अभी तक कल तक नहीं चढ़ा था। मैंने परसों वीडियो बनाई, कुछ ऑर्डर चढ़ाए गए, लेकिन ये ऑर्डर अभी तक नहीं चढ़ाया गया। इसमें इन्होंने अपने ही ऑर्डर की धज्जियां उड़ाई। एक तरफ ये कहते हैं एडमिशन फीस कोई स्कूल नहीं ले सकता, अंडर द टेबल एक ऑर्डर पास होता है, अपने ही ऑर्डर की धज्जियां उड़ाई जाती है और नया नाम दे दिया जाता है। इस स्कूल को एक नई परमिशन दे दी जाती है कि तू 19 करोड़ का इनकम बता रहा है, 13 करोड़ तू सैलरी देता है, 72,000 तू पीएन को देता है, 72,000 तू सफाई कर्मचारी को देता है, 72,000 तू टीचर को देता है। तू टेंशन मत ले, सिर्फ एक स्कूल का ऑर्डर पास नहीं हुआ, ये 100 से ऊपर ऑर्डर अंडर द टेबल पास हुए। उसको बोला जाता है यार तू बड़ा घाटे पे है। सुनो दे रहे 72,000 रुपया, तू बड़ा घाटे पे चल रहा है। 100 से ज्यादा स्कूल जम्मू कश्मीर में घाटे पे चल रहे हैं। तू एक काम कर, एक नई फीस तेरी बना देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एडमिशन फीस बंद की थी, एनुअल फीस तो तेरी वैसे ही हम पास कर देंगे, उसमें भी 5-6% की इंक्रीज कर देंगे। उसके बाद एक वन टाइम एनुअल फीस फ्रेश एंट्रेंस 12,000 रुपया तू पर बच्चे से ले सकता है। जा ऐश कर। जो नई क्लास में आप सुनिए, जो नई क्लास आएगी 12,000 रुपया पर बच्चे से न्यू एंट्रेंट के नाम से भी ले ले। अगर 4200 बच्चा वहां पे आता है तो 4200 को 12,000 से डिवाइड कर लीजिए, कितने करोड़ का ये फायदा दे दिया। उसके बाद ये छोटा फायदा है, उसके बाद क्या कर, ये 100 से ज्यादा स्कूलों को ऑर्डर दिया गया। आप मुझे बता दीजिए कि एडवर्टाइजमेंट, इन्होंने खुद कहा कि एडवर्टाइजमेंट सभी स्कूलों की बंद है, कोई भी एडवर्टाइजमेंट नहीं दे सकता, उस पर बैन लगाया हुआ है। और ये ऑडिट रिपोर्ट में, उसकी ऑडिट रिपोर्ट को देखकर 5 महारथी साइन कर रहे हैं। वो ऑडिट रिपोर्ट में बताता है कि मैं 1,45,00,000 रुपए की एडवर्टाइजमेंट करता हूं और ये ऑर्डर पास कर देते हैं। ये भी सामने है, ये देखिए। ऐसे कई एक्सपेंसेस उसने ऐसे बताए स्कूल वाले ने कि जो बिल्कुल भी लीगल नहीं है। अपने ऑर्डर की धज्जियां उड़ाकर करोड़ों रुपए का नेक्सस, 1 अरब रुपया सारे स्कूलों की फीसें जो हैं, आधे स्कूलों की 1 अरब रुपया, उससे भी कहीं ज्यादा फीसें जो हैं उनको उनकी बढ़ा दी जाती है। उनको बोला जाता है जाओ ले लो। ये ऑर्डर वेबसाइट पे अभी तक नहीं चढ़ाए गए, कल तक। तो आप मुझे बताइए ये नेक्सस नहीं तो क्या है? ये इंक्वायरी इस पे बैठनी चाहिए कि नहीं बैठनी चाहिए? वहीं पे कुछ स्कूलों को रिव्यू के तौर पे जो 2023-24 तक जिनकी 3800 रुपया एनुअल पास था, 4200 रुपया एनुअल पास था, वहीं पे इन्होंने रिव्यू के नाम से जो अंडर द टेबल ऑर्डर पास किए, वही 5 महारथी जिनको 11,000 रुपया लीगल कर दिया गया। जाओ 11,000 रुपया ले लो। 11,000 रुपया लीगल कर दिया गया। जिसका पास कितना था? 3800 रुपया 2023-24 का पहले जस्टिस ने किया था। और ये जो लैंड ग्रैबर जस्टिस आया रिटायर्ड, इसने 11,000 रुपया उसको पास कर दिया। जाओ मुझे माल दो। ये वेबसाइट पे ऑर्डर तब चढ़ाएंगे जब अमित कपूर के हाथ चढ़ेगा। अमित कपूर के हाथ परसों ऑर्डर चढ़ा, अमित कपूर ने वीडियो बनाई तो कल ये लिस्ट वेबसाइट पे चढ़ गए। माल देने की जो बात कह रहे हैं, कोई लीगल प्रमाण भी है? सर मैं कह रहा हूं कि नहीं लिया माल इन्होंने। अगर माल नहीं लिया तो अंडर द टेबल ऑर्डर क्यों पास किए? अगर माल ले लिया तो ऑर्डर वेबसाइट पे क्यों नहीं चढ़ाए? अगर माल ले लिया तो ऐसी कौन सी मजबूरी आन पड़ी कि आपको क्या, आप जम्मू कश्मीर के रहने वाले हो, आपको नहीं पता क्या प्राइवेट स्कूल 72,000 रुपया पीएन को सैलरी देता है? क्या प्राइवेट स्कूल 72,000 रुपया टीचर को सैलरी देता है? क्या आपको नहीं पता क्या 72,000 रुपया सफाई कर्मचारी की सैलरी है? 5 से 20 करोड़ रुपया पैसा लेने वाले स्कूल वो इनकम टैक्स एग्जेम्पशन लेते हैं और उनका पीएन जो है वो 72,000 रुपए का टैक्स देता होगा। क्या वो 72,000 रुपए का टैक्स देता होगा सैलरी को? तो इसके ऊपर आप किस तरह से प्रोसीड? मैं आज इसीलिए अकेला बैठा हूं। ये कुछ भी कर सकते हैं, मैंने इसलिए आज किसी को साथ नहीं बिठाया। पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस मेरी 4 साल में होगी जो मैं अकेला बैठा हूं, इसलिए बैठा हूं। ये कुछ भी करवा सकते हैं 5 महारथी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के। ये कुछ भी सर, करोड़ों रुपए का लेन देन हुआ है, करोड़ों रुपए का लेन देन है। ये ऑर्डर बताते हैं, ये तभी तो अंडर द टेबल ऑर्डर पास हुए हैं। तो अंडर द टेबल ऑर्डर पास करके इन्होंने जो काम किया है, मैं सीबीआई में इनकी एफआईआर कटवाने जा रहा हूं, यहां से इंक्वायरी बिठाऊंगा। मुझे पता है कुछ नहीं होगा, लेकिन सीबीआई पे विश्वास है कि वो क्या करती है। अब वो साबित करे कि ये 13 करोड़ रुपया क्या जायज खर्चा है।
ये एक स्कूल की बात है, सोचिए ये 100 से ऊपर ऑर्डर पास किए गए तो कितने अरबों रुपए का नेक्सस स्टार्ट हुआ। चलिए शुक्रिया हमसे बात थैंक यू। तो ये मामला काफी गंभीर लग रहा है और जिस तरह के आरोप ये लगा रहे हैं हमें लगता है कि जांच होनी चाहिए। अब ये कह रहे हैं हम सीबीआई को भी कंप्लेन कर रहे हैं और सीबीआई को अगर कंप्लेन करते हैं तो वहां देखना पड़ेगा कि किस तरह से जांच में ये जो बातें ये कह रहे हैं क्या उसमें कुछ प्रमाणित भी होता है या नहीं। इसके ऊपर आप भी अपनी राय रखें और देखते रहें दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगियों को दें इजाजत। नमस्कार।